कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार। यशोदा जिनकी मैया है, नंदी जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम। राधा जिनकी छाया, अद्भुत जिनकी माया, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। सुधा की लाज बचायो, ग्रह से गज को कुंद छुड़ायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को कुंद छुड़ायो, ऐसे कृपाधाम को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे कृपाधाम को मेरा बारंबार प्रणाम। पांडव में युद्ध मचाए, अर्जुन को उपदेश सुनायो, पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे दीनानाथ को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे दीनानाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो गोविंद 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितां श्री विशाखामितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के 5वां अध्याय। हमने पिछली बार चर्चा किया था। आज हम 6ठे अध्याय से आरंभ करने वाले हैं। तो एक सारांश देखते हैं कि ये अलग अलग अध्यायों का क्या मूलभूत कारण है और हर एक अध्याय को में क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला अध्याय जो है वो अर्जुन विषाद योग है। इसका मतलब है कि अर्जुन को विषाद हो गया, अर्जुन को दुख हो रहा था कि मैं अपने सहचारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे मार सकता हूं। तो इसीलिए विषाद कर रहे हैं युद्ध, और उसको युद्ध निरीक्षण योग भी बोलते हैं क्योंकि वो युद्ध को निरीक्षण कर रहे थे युद्ध करने के पहले, इसलिए। और पूरे पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध को देख के कैसे शरणागत होते हैं और बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और फिर आखिरकार दूसरे अध्याय में अर्जुन बोलते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समुढ़ चेतः यश्रेयसा निश्चितम बृहतन में शिष्यस्तेयं शादिमां प्रपन्नम्। अभी मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, आप ही मुझे बताओ क्या करना चाहिए, मैंने क्या सही है क्या गलत है। तो कृष्ण फिर अभी भगवद गीता आरंभ करते हैं दूसरे अध्याय में। तो दूसरे अध्याय पूरी तरह से वो सारांश बता रहे हैं पूरे भगवद गीता का कि भगवद गीता क्या है और भगवद गीता के क्या क्या विषय आने वाले हैं। तो उसमें वो आत्मा के बारे में काफी विस्तार में बताते हैं। 15-20 श्लोक आत्मा के ऊपर है, कैसे हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और हम इस भौतिक दुनिया में आए हैं क्योंकि हमारी इच्छा है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। हमें इच्छा हुई कि हमें अलग से भगवान से अलग होके एंजॉय करना है, और इसीलिए हम इस भौतिक दुनिया में आ गए। तो उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। कर्म योग के बारे में, कर्म कांड के बारे में बताते हैं, और उसके बाद बुद्धि योग या भक्ति योग के बारे में बताते हैं। फिर तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग क्या होता है, कर्म क्यों करना चाहिए। तो पूरा अध्याय जो है कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भगवान जोर देते हैं। फिर चौथा अध्याय बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान यह है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मेरा उनके साथ नाता क्या है, और मुझे करना क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं यो व्यथित तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैतिमा में स्वर्ग। कि मेरा जन्म और मेरे कर्मों का और कोई जान लेता है तो इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहता। तो ये सही में ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि किसने किसका मर्डर कर दिया, कौन से हीरोइन कौन से हीरो के साथ भाग गई, कौन सा पॉलिटिशियन किसके साथ दंगा कर रहा है। नहीं, ये ज्ञान नहीं, इस ज्ञान का हमें कुछ फायदा ही नहीं। ये ज्ञान, इस भौतिक दुनिया का ज्ञान हमें इस दुनिया में बांध के रखेगा। जैसे बैलगाड़ी को हम बैल को बांधते हैं, उसके नाक से उसकी रस्सी खींच के उसको बांधते हैं, उसको इंग्लिश में योकिंग बोलते हैं। तो वैसे हमें इस भौतिक दुनिया में हमारी इच्छाओं के कारण हमें बांध दिया गया है, और इन इच्छाओं के कारण हम इस भौतिक दुनिया में फंस गए हैं, है ना। तो उस भौतिक इच्छाओं को हमें पार करना है, उसको छुटकारा पाना है। तो ये चौथे अध्याय में बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत जरूरी है। पहले हमारे शास्त्रों में, हमारे स्कूल्स में
आध्यात्मिक ज्ञान हुआ करता था, बट जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सारे आध्यात्मिक ज्ञान को भगा दिया, और तब से हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई नहीं जाता कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान है ही नहीं। बाकी सब ज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बट ये ज्ञान नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। उसके बाद 5वें अध्याय हमने चर्चा की है कि कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, पर विस्तार में बता रहे हैं भगवान कि तुमने कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म क्या होता है, वगैरह वगैरह हमने काफी विस्तार में चर्चा की है। और फिर उसके बाद आखिरकार भगवान बताते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट पेस फॉर्मूला क्या है, कि ये जान लेना कि भगवान कृष्ण ही सारे यज्ञों के, सबके भोक्ताराम एक तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुरम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वर्चति, कि सारे चीजों के भोक्ता भगवान है, सारी चीजों के कंट्रोलर भगवान है, सब कुछ नियंत्रण में भगवान कर रहे हैं। तो उनकी सेवा करने से इस दुनिया में शांति आएगी। उनकी सेवा नहीं करेंगे, हम अपनी सेवा करते रहेंगे, तो कभी भी दुनिया में शांति नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। अफगानिस्तान में वहां पे जो गुंडे हैं तालिबान, वो वापस कंट्रोल लेना चाहते हैं। अभी तक यूएस थी वहां पे, अब वो कंट्रोल लेना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो हर जगह तबाही तबाही है, शांति का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। कोई ये सोच नहीं है कि भगवान की सेवा में कैसे करूं। और यही पीस फॉर्मूला भगवान बता रहे हैं 5वें अध्याय में। भोक्ता एक तपसा स्वर्लोक महत्तम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम वर्चति। सारे जीवों के सुहृद कौन है? भगवान कृष्ण है। और उनकी सेवा किए बिना अगर हम अपनी सेवा करते रहेंगे तो कभी भी इस दुनिया में हमें शांति नहीं मिलने वाली, कभी भी नहीं, कितना भी हम प्रयत्न करें। इसलिए आप श्रीला प्रभुपाद बोलते थे कि आप हर साल देखेंगे, हर रोज देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस जो एक बहुत बड़ी बॉडी है जो सबको इकट्ठा लाने का प्रयत्न कर रही है, वहां के झंडों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या? कि जो अलग अलग देश हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ही यही है कि एक एक देश दो दो चीजों में बट रहा है। बट रहा है मतलब क्या? झगड़े हो रहे हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वैसे ही अलग अलग देशों का बंटवारा हुआ है। रशिया में बंटवारा हुआ था, यूके में बंटवारा हुआ था, अलग अलग कंट्रीज बने। इसका मतलब कि लोग झगड़ा कर रहे हैं, शांति नहीं है। और शांति अगर हमें पाना है तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी पूजा करो, तो मेरे शरण में आ जाओ। तो कोई बोल सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, हमें अलग से शांति से रहना है, हमें यहाँ पे भौतिक दुनिया में रहना है, तो आप झगड़ा क्यों लगा रहे हो? तो झगड़ा इसीलिए नहीं लग रहा कि भगवान चाहते हैं, झगड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हर जीव एक दूसरे के साथ द्वेष कर रहा है। एक भी जीव दूसरे जीव के साथ प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक को एंजॉय करना, हर एक को चाहिए कि मुझे चाहिए पैसा, मुझे एंजॉय करना है, मैं और किसी को एंजॉय नहीं करने देना। ये मूल कारण है इस भौतिक दुनिया के कष्टों का और भौतिक दुनिया के जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं आज उसका। तो भगवान यहाँ पे बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं कि तुम भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के करोगे तो झगड़ा कभी नहीं होगा। जैसे ही भगवान को हटा दोगे तो झगड़े बढ़ जाएंगे, हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं बढ़ते जाएंगे, कभी भी वो कम नहीं होंगे। तो अभी भगवान 6ठे अध्याय में बता रहे हैं, ये अब तक हमने 5 अध्याय के बारे में देखा कि कैसे भगवान ने अब तक आत्मा के बारे में बताया है, कर्म योग के बारे में बताया है, ज्ञान योग के बारे में बताया है, और अभी बताने जा रहे हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग मतलब ही ध्यान योग, मतलब ध्यान के साथ बैठ जाना, एक जगह मेडिटेट करना, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले जो 6 अध्याय हैं उसका जो शीर्षक है या उसका जो केंद्र बिंदु है वो कर्मयोग है। अगले जो 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, उनका केंद्र बिंदु भक्ति योग, भगवान की भक्ति कैसे करनी है। और जो आखिरकार जो 6 अध्याय हैं 13 से लेकर 18, वो केंद्र बिंदु है उनके ज्ञान योग, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो पहले 6ठे में भी थोड़ा ज्ञान आया था, बट उसमें विस्तार में बताएंगे भगवान। तो ये कोई पूछ सकता है कि भगवान ने डायरेक्टली भक्ति क्यों नहीं बताई, या तो ये भी नहीं बताया कि कर्म करते रहो अपने, क्योंकि अभी 6ठे अध्याय में भगवान तीसरी बार बताने जा रहे हैं कि तुमने अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है। कई लोग होते हैं बोलते हैं कि अरे देखो ये इस्कॉन वाले हरे कृष्णा करते रहते हैं, जब भगवत गीता पढ़ोगे तो अपने कर्मों को छोड़ दोगे, तुम संन्यास ले लोगे, घर में झगड़ा हो जाएगा। एक बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के बीच में। संसार को छोड़ना इतना आसान थोड़ी है, संन्यास लेना इतना आसान थोड़ी है। तो इसीलिए हमें समझना है कि भगवान तीसरी बार बताने वाले हैं अभी 6ठे अध्याय में,
अपने कर्मों को छोड़ो मत, कर्म करते रहो, ये भगवान बता रहे हैं। क्योंकि अष्टांग योग भी करने के लिए कर्मों की जरूरत पड़ती है। पर उसके पहले हम ये जानेंगे कि भगवान इतना सारे योग क्यों बता रहे हैं भाई। अभी तक कर्म योग बताया, उसमें भी सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग बताया, अभी फिर ज्ञान योग बताया, और फिर बुद्धि योग बताया, भक्ति योग बताया, और अभी अष्टांग योग बता रहे हैं जिसको ध्यान योग भी बोलते हैं। तो इतने सारे योगों के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं भगवान? कोई बता सकता है कि अष्टांग योग बताने की क्या जरूरत है भगवान को? यस, किसी को पता है अष्टांग योग बताने का क्या कारण है, या इतने सारे योगों के बारे में? यस माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अष्टांग योग जो है स्पेशली मतलब जो ऋषि मुनि है वो काफी ध्यान लगा के, मतलब उसमें एक 8 स्टेप्स है। तो लास्ट में समाधि आती है, और स्पेशली इसमें एक कोई तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। और उसमें वो अगर सिद्धि प्राप्त हो गई तो इजीली फॉल डाउन हो सकता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और ये सब लोग नहीं कर सकते प्रभु जी, इसीलिए हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ मतलब कि भगवान ने फिर क्यों बताया? सब लोग नहीं कर सकते तो क्यों भगवान बता रहे भगवान? ये मेरा प्रश्न है। ये मतलब इसमें फॉल डाउन तो बहुत इजीली हो जाता है ना प्रभु जी। हाँ, तो फिर भगवान क्यों बता रहे इसके बारे में? भगवान डायरेक्ट भक्ति योग क्यों नहीं बता रहे? ये मेरा प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु आप जी। सही बता रहे हो कि अष्टांग योग क्या होता है, पर भगवान का अष्टांग योग इस भगवद गीता में लाने का क्या प्रयोजन है? ये मेरा प्रश्न। यस मालती माता जी। इस कलियुग में जो सामान्य लोग रहते हैं तो उनको उनको क्या बोलते, इसके बारे में बता है कि इसे संपन्न कर पाना कैसी कठिन है। तो कठिन चीज क्यों बताइए? ऐसे बता रहा हूँ। सैल्वेशन, स्मिता माता जी बोल रहे सैल्वेशन, हाँ, बट सैल्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय भक्ति योगा। सैल्वेशन के लिए अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं। अष्टांग योग से भी मोक्ष पा सकते हैं, बराबर है, पर अष्टांग योग करना बहुत मुश्किल है। अभी भगवान बताने वाले हैं। तो मेरा प्रश्न है कि भगवान क्यों बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में? क्योंकि इतना डिफिकल्ट है। जैसे सोनाली माता जी ने बताया, बहुत डिफिकल्ट है। पूर्ण शुद्धि के लिए प्रसाद जोशी बोल रहे पूर्ण शुद्धि नहीं, पूर्ण शुद्धि भक्ति से भी की जा सकती है। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, जय श्री माता जी। उनको ये बताना है प्रभु जी कि भक्ति से मतलब भक्ति कितनी आसान है, इसके लिए ये कितना डिफिकल्ट है ये बताना है उनको। जय श्री माता जी को तालियां दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, उत्तर है। थैंक यू सो मच माता जी। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, दुनिया में बहुत सारी तरीकों से हम मोक्ष को पा सकते हैं। ध्यान योग से कर सकते हैं, ज्ञान योग से कर सकते हैं, कर्म योग से कर सकते हैं। पर सबसे आसान तरीका क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग में क्या करना है? हरे कृष्णा करना है, प्रसाद खाना है और नाचना है कीर्तन में, बस। और कुछ करना ही नहीं, भगवद गीता पढ़नी है बस। ध्यान में क्या करना है? ध्यान में एक जगह बैठना है और बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक भगवान के ऊपर या कोई भी चीज के ऊपर ध्यान धारणा करनी है। मैं जब जॉब करता था, शुरुआत की थी मैंने जॉब करने के लिए, तो मुझे एक किताब मिला था। उस किताब का नाम था द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ऐसे वो किताब का अंग्रेजी किताब था वो। अब ये क्या था? तो ऐसे कई सारे पाश्चात्य देशी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो ध्यान योग को अलग अलग तरीके से उसको मरोड़ के बताते हैं। तो बताते हैं, उस किताब में बताया गया है कि तुम कोई भी एक अच्छी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। तो उसने बताया था कि तुम एक फूल लो, गुलाब का फूल, और गुलाब के फूल को देखते रहो रोज। कितना अच्छा फूल है, इसके पंखुड़े कितने अच्छी हैं, कितने कोमल हैं, कितनी दिखने में सुंदर हैं। कोई कोई गुलाब में सुवासिक भी फूल होता है। ऐसे उसको निहारो रोज, और ऐसा आधा घंटा करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदल आएगा। मैंने प्रयत्न किया, 1 महीना प्रयत्न किया, 2 महीने प्रयत्न किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ध्यान थोड़ा फायदा हुआ कि मेरा लक्ष्य केंद्रित होने लग गया, मन एक जगह रहने लग गया, बट उससे हमें मोक्ष वोक्ष मिलना बहुत मुश्किल है ये चीज। ऐसा अगर होता, सतयुग में इतने सारे लोग मेडिटेशन करते थे, बट सबको मोक्ष नहीं मिलता था। विश्वामित्र मुनि हजारों साल तक कर रहे थे, और जब इंद्र को पता चल गया कि अभी ये इतनी शक्ति पाएगा कि इसकी शक्ति से कारण मेरा जो पद है वो निकल जाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मेनका को भेजा, और उसको उनका जो तपस्या था भंग हो गई। 2 बार तपस्या भंग हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि अष्टांग योग से भी
सिद्धि पाई जा सकती है, मोक्ष पाया जा सकता है, पर बहुत बहुत मुश्किल है ये। एक जगह बैठ के हमें जप करना इतना मुश्किल है, तो समाधि में जाके अब हम चर्चा करेंगे 8 अलग अलग प्रोसेस, उसकी यम नियम प्रत्याहार धारणा वगैरह वगैरह। तो समाधि में जाना मतलब इतना आसान नहीं है, बहुत बहुत सालों लग जाएंगे, जन्मों जन्म लग जाएंगे, फिर भी हम उसको नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान इस यहाँ पे बताना चाह रहे हैं अर्जुन को और हमको कि देखो अष्टांग योग करने का एक तरीका है, पर ये बहुत मुश्किल तरीका है। इसको करने का प्रयत्न करोगे तो बहुत साल लग जाएंगे, बहुत जन्म लग जाएंगे, और फिर भी तुम मोक्ष को पाओगे। उससे अच्छा क्या करो, 7वें अध्याय से भगवान बता रहे भक्ति कैसे करते हैं। भक्ति करो, हरिनाम जप करो, मेरा नाम स्मरण करो, प्रसाद खाओ और भगवत धाम चले जाओ। ये बताने के लिए भगवान यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। जैसे संस्कृत में एक उसका एग्जैक्टली वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसमें क्या करते हैं, उसमें विरोधाभास बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई चीज किसी को बतानी है, हाँ, तुम अगर सीधे से बताओगे कि अरे कृष्ण भगवान की भक्ति करो, जप करो, तुमको मोक्ष मिलेगा, तो वो व्यक्ति नहीं करेगा, बोलेगा अरे क्या है इतना आसान, क्या करना है मुझे। पर वही चीज अगर तुम उसको उल्टा करके बताओ कि देखो, ये रूप गोस्वामी बताते हैं, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि देखो अगर तुम्हें अपनी बीवी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, अगर तुम्हें अपने घर से प्रेम है, अगर तुम्हें अपने तुम्हारे जो भी चीजें हैं उससे प्रेम है, तो यमुना के किनारे कृष्ण भगवान जहाँ पे खड़े हैं, बालक कृष्ण खड़ा है जो बांसुरी बजा रहा है, वहां आप मत जाना। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि तुम यमुना के किनारे जाके कृष्ण भगवान को देखो, कि वही उसी में तुम्हारा लाभ है। तो ये बताने के लिए वो उल्टा बताता है, उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। तो वैसे इस दुनिया में ये दिखाने के लिए कि भक्ति योग कितना आसान है, भगवान यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। ये अष्टांग योग कितना मुश्किल है, अभी हम देखेंगे। एक जगह बैठना है, हमारे ध्यान को 2 भुवों के बीच में रखना है, और फिर कोई आंखें आधी आधी खुली रखनी है, पूरी बंद नहीं रखनी है, वगैरह वगैरह। और फिर वो भी जहां बैठते हैं उसको वो कुशाग्रास होना चाहिए, और वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और ज्यादा रफ नहीं होना चाहिए, और सीधा बैठना है, ऐसे एकदम एकदम सीधा बैठना है। ऐसे बहुत सारे ये हैं, और उतना करने के बाद भी मन एक जगह नहीं टिक पाता है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तुम इसके फंदे में मत पड़ो। ये बताने के लिए भगवान अभी हमें 6ठे अध्याय का ये बता रहे हैं। तो अभी हम पहले 6ठे अध्याय के 4 श्लोक पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं आप लोग। 6ठे अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिय। मैं तो पूरा श्लोक है, तो 2 बार और दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। तो भगवान बता रहे हैं कि जो अपने फलों से, अपने कार्यों के फलों से आसक्त नहीं है, और वो कार्य कर रहा है एज ए ड्यूटी, तो वो सन्यासी के रूप में है, ना कि जो कोई भी कर्म किए बिना सब कुछ त्याग कर देता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। पर भगवान यहाँ पे देख सकते हैं आप कि भगवान वापस बता रहे हैं कि देखो कर्म को छोड़ना नहीं है, अनाश्रित कर्म फलम, अपने कर्म को छोड़ना नहीं है, पर उसके जो फल हैं उसको त्यागना है, ऐसे। दूसरा श्लोक। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विदि पांडव नहीं असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवत कश्चन। त्याग या सन्यास जिसको हम बोलते हैं, वो और योग अलग नहीं है। यहाँ पे भगवान सन्यास और योग या त्याग इसके बारे में बता रहे हैं कि दोनों सेम है। योग मतलब क्या, भगवान के साथ जुड़ जाना। योग ये शब्द का जो ओरिजिनल रूट है वो युंजन है। युंज मतलब जुड़ जाना। तो ओ सन ऑफ पांडु,
अर्जुन देखो, योगी कभी भी नहीं बन सकता, या त्यागी योगी कभी भी नहीं बन सकता जब तक वो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़ न दे। As long as he's got desire for sense gratification, he cannot become a yogi. That's what he's saying. कि जब तक तुम्हें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तब तक कोई योगी या त्यागी नहीं बन सकता, ये बता रहे हैं। अब तीसरे श्लोक में बताएंगे कि योग के, अभी अष्टांग योग के बारे में बताना चालू कर दिया उन्होंने, तो इसमें वो दो अलग अलग स्टेजेस बता रहे हैं। आरुरुक्षुर्मुनिर ब्रह्म योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणम उच्यते। दो स्टेजेस हैं, दो अलग अलग सीढ़ी के जो लेवल होते हैं वो है। आरुरुक्षुर मतलब क्या, कि जो शुरुआत कर रहा है योगा की, अभी भी जिसने शुरुआत की है उसको बोलते हैं आरुरुक्षुर। और दूसरा जो सबसे ऊंचे पैदान पे पहुंच गया है उसको बोलते हैं आरुरूढ़। हाँ, आरुरुक्षुर और आरुरूढ़। अब आरुरुक्षुर जो शुरुआत कर रहा है उसने अपने कर्मों को त्यागना नहीं है, कर्म करते करते उसने योग करना है। और जो सबसे ऊपर पहुंच गया है आरुरूढ़, उसको वो क्या कर सकता है, वो अपने कर्मों को त्याग कर सकता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पे कर्म करने की उसको जरूरत नहीं है। चौथा श्लोक, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ सत्योच्चे। सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ सत्योच्चे। योगारूढ़ का मतलब क्या बता रहे हैं? योगारूढ़ में वो व्यक्ति है जिसने सारे अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग दिया है। वो कर्म करता है किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपने शुद्धि करने के लिए काम करता है, ऐसे। तो अभी हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इस अध्याय में भगवान तीन मुख्य प्रकार के विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला, अष्टांग योग क्या होता है, अलग अलग उसकी सीढ़ियां। उसके बाद अष्टांग योग करने के लिए मन के ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप देखेंगे इस अध्याय में दो तीन बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आते हैं। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य आत्मनियोजिता। उसके बाद वो श्लोक आता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवा दृढ़म। तो ऐसे मन को नियंत्रित कैसे करना है इसके बारे में श्लोक आते हैं। उसके बाद तीसरा मुख्य अध्याय है कि अगर ऐसा कोई योगी है जो योग कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, पर जैसे विश्वामित्र मुनि का हुआ कि योग करते करते वो गिर गए, जैसे सोनाली माता जी बता रही थी कि वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जब वो गिर जाता है मतलब अपनी योग प्रैक्टिस को वो आगे नहीं बढ़ा सकता। जैसे सोबारी मुनि थे, सोबारी मुनि पानी के नीचे हजारों साल बैठ के तप कर रहे थे, क्योंकि ताकि वो उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। पर एक दिन उन्होंने देखा कि दो मछलियां एक दूसरे के साथ गुलू गुलू कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको लगा, अरे मैं क्या यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मुझे भी एंजॉय करना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो पानी के बाहर आ गए। पूरा उनका जो शरीर था वो पानी के कारण एकदम ऐसे डिके हो गया था, खराब हो गया था। और वो गए मंदाता राजा के पास और उसको बोले कि देखो, मैं यहाँ ऋषि हूं, मैं सोबारी मुनि मेरा नाम है, मुझे तुम्हारी लड़कियों के साथ शादी करनी है। क्योंकि उनके वो इतने योगी थे कि उनको उनके मन से समझ में आ गया कि यहाँ के राजा के 50 लड़कियां हैं। तो उस राजा की 50 लड़कियां थी। अब 50 लड़कियों ने जब देखा तो राजा ने बोला, देखो भाई, मैंने तो अपनी जो लड़कियों को हक दिया है कि उनको अपना पति चुनने के लिए, तो वही बताएंगे आपको कि वो आपको पति चुनेंगे कि नहीं। तो जब गए सोबारी मुनि उनके पास, तो उन्होंने बोला, है तुम्हारा देखा है मोकड़ा, देखा है, आईने में जाके देखो पहले क्या दिख रहे हो तुम, हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो सोबारी मुनि समझ गए कि ये ऐसे मानेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने योग शक्ति से खुद को इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि वो लड़कियां एकदम देखती रह गई। और एक नहीं, खुद को 8 रूपों में उन्होंने अलग अलग कर दिया, एक्सपांड कर दिया खुद को। एक सोबारी मुनि के 8 सोबारी मुनि बन गए। तो हर 50 में से सारी लड़कियां बोले कि नहीं, मुझे इसी से शादी कर। और फिर शादी करके उन्होंने बहुत बड़ा शहर बनाया, एक अलग से शहर ही बना दिया। हाँ, और उस शहर में वो रहने लग गए 50 प्रिंसेस के साथ। अब 8 रूप में रहते थे, क्योंकि एक तो व्यक्ति भी 50 स्त्रियों के साथ रह नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने 8 में एक्सपांड कर दिया। कोई भी साधारण व्यक्ति होता है वो ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 में एक्सपांड कर सकता है,
कृष्ण भगवान एक ही हैं जो 16,108 या अनगिनत रूपों में खुद को एक्सपांड कर सकते हैं। तो रहने लग गए, कई साल बीत गए, 1000 साल हो गए। अब ये सत्ययुग की बात है, 1000 साल हो गए। तो सौबारी मुनि ने बहुत एंजॉय कर लिया और उसके बाद सोच रहे थे अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो पानी के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था, ये कहाँ गया मैं। तो वैसे तपस्या करने वाला व्यक्ति जो होता है, अष्टांग योग जो करता है, वो बहुत आसानी से नीचे गिर सकता है अपने पोजीशन से। तो सौबारी मुनि का जैसा हालत हुआ, विश्वामित्र का जैसा हालत हुआ, ऐसे अष्टांग योग में होता है। क्योंकि एक ही जगह एक ही चीज के ऊपर, भगवान के ऊपर ही क्यों ना हो, ध्यान करके बैठना इतना आसान नहीं है। कलयुग में तो नामुमकिन है। कलयुग में आप 5 मिनट बैठ के दिखाओ, कोई भी चीज के ऊपर केंद्रित करके, इधर उधर मन को भटकने देना। हम जब जप करते तभी हमें पता चलता है कि मन हमारा इधर उधर भटकता रहता है। तो वैसे इसीलिए गिरने का चांसेस बहुत होता है। तो भगवान इस लास्ट सेक्शन में बताएंगे कि जब कोई ऐसा अष्टांग योगी होता है जो तपस्या करते 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 गिर जाता है, वो तपस्या नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू एन अनसक्सेसफुल योगी। ऐसा कोई योगी जो अपने कार्य खत्म नहीं कर पाता है, वो भगवान के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करके अपने सिद्धि को पा नहीं पाया, भगवान के धाम नहीं जा पाया, तो उसका होता क्या है। तो ये सेक्शन लास्ट, अगर आखिर सेक्शन में बताएंगे भगवान कि उसको शृण्वताम सवताम गेहे योगो भ्रष्टो बजाए थे, ऐसे बताते भगवान कि उस व्यक्ति को अमीर घर में या तो कोई भक्त के घर में या तो कोई ब्राह्मण के घर में उसको जन्म मिलेगा। इसीलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए कि नहीं पता नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, कांदा लहसुन छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, इतना जप करो। चिंता नहीं करने की जरूरत है, हमें सिर्फ अभी के लिए जप करना है, भगवद गीता पढ़नी है। और अगर हम इस जीवन में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हमने प्रयत्न करना चाहिए कि इसी जीवन में हम सक्सेसफुल बने, यशस्वी बने, ताकि हम अगले जन्म, हमें जन्म ही नहीं लेना पड़े, हम भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक जगत चले जाएं। पर अगर ऐसा होता भी है कि हमें वापिस जन्म लेना पड़ा, तो भगवान बताते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे घर में, अंबानी के घर में, टाटा के घर में, बिरला के घर में, जेफ बिकॉस के घर में जन्म मिला कि जहाँ पे पैसा ही पैसा है। या तो अच्छा भक्त है कोई, या तो अच्छा अच्छा खानदान है, फैमिली ब्राह्मण के घर में, जहाँ पे सारे संस्कार का पालन किया जाता है। ऐसे घर में जन्म लेंगे तो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई गरीब घर में जन्म लेंगे या अभक्त के घर में जन्म लेंगे, भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भगवान ख्याल रखते हैं कि कोई मेरा जो भक्त है भक्ति करते करके नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, मैं उसको ऐसी साधन दूंगा अगले जन्म में कि वो अच्छे से अच्छी भक्ति कर पाए। आप देखेंगे कि शिला प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, हिज गुरुनेस गिरिराज महाराज करके, तो अमेरिका के, वो अमेरिका में पैदा हुए थे और उनके पिता मिलियनर है, करोड़पति है, अब्जपति बोल सकते हैं, थे। और ये जो थे, इनको बचपन से ही कोई पैसे वैसे में इंटरेस्ट नहीं था, और वो कृष्णा कॉन्शियस में आ गए। प्रभुपाद को उन्होंने, शिला प्रभुपाद को उन्होंने अपना पूरा जिंदगी दे दिया। तो एक बार उनके पिता और उनकी माता आई थी प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो उनको लगा कि हम बोलेंगे उनको कि हम हमारे बेटे को वापस दे दो। तो उन्होंने बोला शिला प्रभुपाद की, क्या आपका बेटा, हमारा बेटा आपके पास है, तो आप हमें वापस दे दो, आपको चाहिए तो मैं कुछ पैसे देता हूँ। तो शिला प्रभुपाद ने बोला मुझे आपका पैसा वैसा नहीं चाहिए, आपका बेटा है, आप लेके जा सकते, उसको पूछ लो आप कि उसको सही में जाने की इच्छा है क्या। तो गिरिराज महाराज को पूछा गया, तो वो महाराज नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना। आप सोचिए, इतना पैसा है, अब जाओ दी रुपए हैं, फिर भी वो उधर नहीं रहना चाहते। कहाँ जाना चाहते हैं? शिला प्रभुपाद के पास, जहाँ भक्ति उनको सिखाई जा रही है। और ब्रह्मचर्य को रहना मतलब इतना आसान नहीं होता, ब्रह्मचर्य को बहुत कष्टों में रहना पड़ता है। तो ऐसे कठिन परिस्थिति में रहना वो पसंद करते हैं, ना कि बहुत ज्यादा पे पैसा है। तो इसको बोलते हैं कि जब कोई योगी होता है, वो अपना योग का काम खत्म नहीं कर पाते, तब वो अच्छे घराने में उसका जन्म होता है। ये बताएंगे भगवान तीसरे सेक्शन में। तो अभी हम देखेंगे पहले श्लोक से कि भगवान क्या बता रहे हैं। तो पहला जो सेक्शन है जहां पे भगवान बता रहे हैं कि ये हमने चर्चा की थी 5वें अध्याय में कि 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, जीवात्मा, परमात्मा और 3 गुण।
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये हमने चर्चा की थी। अब जो निष्काम कर्म योगी है, अब जो अष्टांग योग करने के लिए आया है व्यक्ति, जिसको योग धारणा करनी है, उस व्यक्ति ने पहले निष्काम कर्म योग किया होना चाहिए। जब वो निष्काम कर्म योग करता है, तब उसका नेक्स्ट स्टेज, अगला उसका जो पड़ाव होता है या पड़ाव होता है, वो अष्टांग योग होता है। ना कि ऐसे कोई कर्म करके छोड़ के अष्टांग योग करे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं। क्योंकि उसका मन थोड़ा साफ होना चाहिए, तब जाके वो जब योग धारणा करने बैठेगा तो भगवान को याद कर पाएगा या एक जगह रुक पाएगा उसका मन। अदरवाइज उसका करना बहुत मुश्किल है। ऐसे हाँ, जबकि यहाँ पे क्या भगवान क्या बोल रहे हैं पहले और दूसरे श्लोक में, अपने कर्मों को त्याग करना नहीं है। सॉरी, थोड़ा फॉन्ट में गड़बड़ हो गया है, बट जो काफी हद तक दिख रहा है, कुछ कुछ श्लोक नहीं दिख रहे, बट ये वाला डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अष्टांग योग करते समय भी जो शुरुआत में अष्टांग योग करता है, वो क्या करता है, उसने अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है। कर्म करते करते अष्टांग योग का साधना उसने करना है। अगर वो कर्म छोड़ देगा, हाँ, तो अच्छे से अष्टांग योग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अभी तक मन साफ नहीं हुआ। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि, इसलिए आप देखेंगे ये तीसरा श्लोक है 3 अध्याय में, तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में और 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में तीसरा इंस्टेंस है, तीसरी बार बता रहे भगवान अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है। आप पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, सास है, पिता है, जो भी कर्म है आपका, उसको निभाना है, उसको छोड़ना नहीं। पर ऐसा नहीं समझना कि नहीं, मेरा तो धर्म सिर्फ एक बहू का है, मेरा तो धर्म एक माँ का है और मैं कुछ नहीं करूंगी। नहीं, हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम भगवान का नामस्मरण करें। पहला धर्म है कि हम नामस्मरण करें। उसके साथ साथ पर हमारे जो कर्म है, जैसे माँ का धर्म है, पिता का धर्म, वो करना है। दोनों को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं सिर्फ अपने फैमिली की करूंगी और मैं भगवान का लास्ट में देखूंगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमारा मूल जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के, हमारा जो मूल स्वरूप है कृष्ण भगवान का दास है हम। अगर वो छोड़ के बाकी सब करेंगे और भगवान के लिए भक्ति से रति नहीं उत्पन्न नहीं होगी, तो फिर उसको कुछ फायदा नहीं। विश्वक्षेण कथाशूय न उत्पादे दरिद्रम श्रम एव ही केवलम धर्म सुनिष्ठित पंसा विश्वक्षेण कथाशो न उत्पादे दरिद्रम श्रम एव ही केवलम। हमने सब कुछ कर लिया, बहुत सोशल एक्टिविटी कर ली, लोगों को मदद किया, अपनी फैमिली को अच्छे से संभाला, आपने सारे धर्म कर लिए, पर मरते समय या जिंदा होते समय भी भगवान कृष्ण के लिए रति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान के लिए प्रेमी उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान का नामस्मरण करने के लिए कुछ फायदा नहीं होगा। सब कुछ हमने गवा दिया। हरि हरि विफल जन्म गवाई, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, हरि हरि विफल जन्म गवाई। अरे अरे अरे, मैंने अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया। मैं अपने कर्म करता रहा, पर भगवान के लिए रति उत्पन्न नहीं हुई, जानबूझ के मैंने विष खा लिया, ऐसे ही कवि बता रहे हैं। तो वैसे हमें अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है, पर हमारी भक्ति को भी हमको इंटैक्ट रखना है, भक्ति करते करते करना है। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि दिन रात लोग कर्म करते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि तुम कर्म करते करते, सकाम कर्म योगी ही कर्म करते करते अष्टांग योग की तरह तुम करो। तो अब दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि योग और संन्यास एक ही है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते हैं। योग कर संन्यास या अलग अलग चीज नहीं। संन्यास मतलब भगवान ने बताया पहले कि अपने कर्मों के फलों को त्याग कर देना, यही संन्यास है, यही त्याग है। और योग मतलब क्या? योग मतलब अपने मन को नियंत्रित करते हुए, जो भी इंद्र भोग हो रहा है उसको कंट्रोल करते हुए भगवान को सारी चीजें अर्पण करना योग है। युंजन मतलब योग। जैसे कोई ट्रेन होता है, अब ट्रेन में अलग अलग कोचेस होते हैं, है ना, अलग अलग बोगी बोलते हैं उसको। तो हर बोगी को कनेक्ट करने के लिए एक बीच में ऐसे लोहे की सली होती है, तो कनेक्ट करती है इंजन को पहले डिब्बे से, पहले डिब्बे को दूसरे डिब्बे से, ऐसे करते करते वो कनेक्ट करती है। वैसे ही हमको कनेक्ट करने के लिए भगवान के लिए उसको योग बोलते हैं।
कि हम जब अपने कर्मों को भगवान से कनेक्ट कर देंगे तो उसको योग बोलते हैं। तो ये योग है। और संन्यास मतलब अपने कर्मों को करते करते फलों को त्याग कर देना और वो फल भगवान को दे देना। तो दोनों एक ही है, संन्यास या त्याग या योग, सब कुछ सेम है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो दोनों चीजें एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और इसमें भगवान बताते हैं कि सिर्फ अपने कर्मों को छोड़ के कोई सन्यासी नहीं बन सकता कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, सब कुछ त्याग कर दिया, अब जंगल जाके बैठ गया। नहीं, सन्यासी नहीं बन सकते ऐसे। तो इसलिए भगवान पहले श्लोक में बता रहे हैं कि जो आग लगाता नहीं है और अपने कर्म नहीं करता है वो सन्यासी नहीं बन सकता है। तो कर्म कब सन्यासी बन सकता है? जब कर्म करते करते हमारा हृदय साफ हो जाएगा, तब हम सन्यासी बन सकते हैं। और मूल स्वभाव सन्यासी का ये होता है कि वो कर्म कर रहा है भगवान के लिए और भगवान को अर्पण कर रहा है, उसमें खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो अभी तक भगवान ने 5वें अध्याय में भी 2-3 फॉर्मूले दिए थे। फॉर्मूले ये थे कि भौतिक फलों की अपेक्षा करना और भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना मतलब कष्ट, दुख। इस भौतिक दुनिया में जितना हम एंजॉय करने का प्रयत्न करेंगे उतना दुख होगा, जितना ज्यादा एंजॉय करेंगे ज्यादा दुख होगा। और फिर तीसरा फॉर्मूला बताया था भगवान ने कि भोक्ताराम एक तपसा, जो हमने चर्चा किया था कि भगवान सारे भोक्ता हैं तो उनके साथ भक्ति करें हम। और फिर और एक फॉर्मूला दिया था भगवान ने कि सांख्य योग मतलब ही कर्म योग। सांख्य मतलब क्या? गिनना, गणना करना मतलब सांख्य योग होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं और मैं कौन हूं, तो उसको एनालिटिकल स्टडी बोलते हैं। तो उसको सांख्य योग और कर्म योग दोनों सेम है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो अष्टांग योग के, जैसे मैं बता रहा था कि 2 प्रकार के स्टेजेस होते हैं। एक है योगारूढ़ और दूसरा है योगारूढ़। योगारूढ़ जो होता है वो शुरुआत का काल है, जहां पे कई नियमों का पालन करना पड़ता है। 8 प्रकार के अष्टांग योग के चीजें होती, यम, नियम, आसन, धारणा वगैरह वगैरह। तो अब एक करके देखेंगे। यम मतलब क्या कि कोई चीजों का प्रतिबंध करना, निषेध करना। अब ये कौन सी चीजें हैं? यम में हम क्या करते हैं? यम में अहिंसा का पालन करते हैं, किसी के पास आता अहिंसा नहीं करते हैं, कोई भी चीज। अब हिंसा मतलब क्या? किसी को बुरा बोलना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी को मारना, ये हो गई हिंसा। और भगवान शिला प्रभुपाद एक्चुअली बोलते हैं, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हो, आपके पास भक्ति है और आप दूसरों को भक्ति नहीं दे रहे हो, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। क्योंकि जीव भक्ति का भूखेला है, कृष्ण के प्रेम का भूखेला है, वो सिर्फ खाने का भूखेला नहीं है। तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। दूसरा, सच्चा आचरण करना, झूठ नहीं बोलना। तीसरा, चोरी नहीं करना। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जब तक अविवाहित है तब तक कम से कम। 5वां, ममत्व का त्याग करना। ममत्व मतलब मैंने किया है, मेरा है ये सब कुछ, ये हो गया यम। यम मतलब सामाजिक शिष्टाचार, जो जो चीजें हमें बेसिक रूप से फॉलो करनी है अपने जीवन में, उसको बोलते हैं यम। हाँ, तो शुरुआत हम इससे करते हैं कि हिंसा मत करो, सच्ची बातें बोलो, चोरी मत करो वगैरह वगैरह। दूसरा होता है नियम। नियम क्या होता है कि भाई अभी हमने बताया था क्या नहीं करना है ना? अहिंसा नहीं करनी है, सत्य असत्य का व्यवहार नहीं करना है। अभी बताएंगे क्या करना है। स्वच्छता रखनी है, कम से कम गृहस्थों ने दिन में 2 बार नहाना चाहिए, जब भी हम नंबर 2 जाते हैं तो नहाना चाहिए, उसको बोलते स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता और मन की स्वच्छता, मन में गंदे विचार नहीं आने चाहिए, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, इनको त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए। इसको बोलते हैं शौच। शौच मतलब स्वच्छता, घर में क्लीन रखना चाहिए, घर सब एकदम स्वच्छ रखना चाहिए, उसको बोलते हैं शौच। दूसरा, समाधानी होना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, उसको उसके लिए रोना नहीं, अरे मेरे पास एक ही घर है, एक ही फ्लैट है, एक ही बीवी है या एक ही गाड़ी है, उसके लिए रोना नहीं है। जो भी भगवान की कृपा से मिला है उसको संतुष्ट होके आगे बढ़ना है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक की बीवी या पति या पैसा और इन चीजों से संतुष्टि होना चाहिए। और कौन सी चीजों से संतुष्टि नहीं होना चाहिए? ज्ञान से संतुष्टि नहीं होना चाहिए। ज्ञान जितना ले सके लेना चाहिए।
भगवान के बारे में कम से कम आध्यात्मिक ज्ञान। हाँ, और दान, दान भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ध्यान ऐसे नहीं हाँ अभी बहुत हो गया, दान मैंने बहुत कर दिया, नहीं, दान को लिमिट नहीं है, ज्ञान को लिमिट नहीं है। हाँ, उसमें संतुष्टि ना रखेंगे तो भी चलेगा, पर आपको जो मिला है, आपके आपके जो बीवी या जो पति है, आपको जितना पैसा मिला है, आपको जैसा घर मिला है, आपको जैसा रूप मिला है, उससे हमने संतुष्ट होना चाहिए, समाधानी होना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिला है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जैसे मेरा अच्छा रूप नहीं है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं भी कोई हीरोइन की तरह अच्छा रूप मिले, ये विचार करना बहुत गलत है। आपको अपने कर्मों के अनुसार कोई रूप मिला है, आपके अपने कर्मों के अनुसार आपकी शादी हुई है, कर्मों के अनुसार आपको पैसा मिला है, उसमें हमने संतुष्टि करनी चाहिए कि भगवान की कृपा से जो मिला है उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। तीसरा, तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करनी चाहिए मतलब क्या? एकादशी करनी चाहिए, एकादशी के दिन चावल वगैरह नहीं खाने चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेन्स नहीं खाने चाहिए। उसके बाद जैसे फेस्टिवल होते हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गई, राधाष्टमी हो गई, गौर पूर्णिमा हो गई, इन दोनों के ऊपर हमने कम से कम खाना चाहिए या सिर्फ पानी पी के रहना चाहिए। तो ऐसे तपस्या करनी है और भगवान का नामस्मरण करना है। भगवान का नामस्मरण करना भी एक तपस्या है। भगवान का नामस्मरण करना, भगवत गीता पढ़ना, ये इतना साधारण नहीं है, क्योंकि हम अपना निजी टाइम दे के भगवान के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि बता रहे कि कैसे आपको ध्यान करना है ना? तो उसके लिए तपस्या करनी बहुत जरूरी है। ध्रुव महाराज ने कई महीनों तक एक ही बार खाया, उसके बाद कई महीनों तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ पानी पी रहे। तो ये तपस्या है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना हुआ है। कोई भी चीज के लिए तपस्या करनी पड़ती। जब माँ को माँ होना होता है, एक स्त्री को माँ होना होता है, वो तपस्या है। उसको 9 महीने अपने पेट में संभालना पड़ता है, और उसके बाद और 2-3 साल जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक उसको संभालना पड़ता है। बच्चा कभी भी रात को उठता है, बच्चा कभी भी कुछ भी खाने को मांगता है, उसके पेट में दर्द होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, उसको बहुत कठिन होता है। वो भी तपस्या है। क्यों तक कर रही है तपस्या माँ? इसको माँ बनना है, माँ का जो प्रेम है उसका अनुभव करना है। शादी भी तपस्या है। लोग शादी कर लेते हैं, शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, न खाए वो भी पछता है। तो जब शादी करते हैं तो शादी के बाद तपस्या चालू होती है, कम से कम 1 साल के बाद। 1 साल तक सब अच्छा होता है और उसके बाद तपस्या होती है। ऐसे हर भौतिक चीजों में भी तपस्या है। हाँ, जो भी हम करते हैं इस दुनिया में, अब पैसा कमाना है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, उसमें भी तपस्या है। किसी को अगर बहुत बड़ा बनना है, बहुत पढ़ाई करनी है, तपस्या करनी पड़ती है, 14-15 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है। तो एक घर की जो औरत होती है, स्त्री होती है, उसको घर चलाना है, तपस्या है। सबके लिए जो पसंदीदा चीज है वो बनाओ, घर एकदम क्लीन रखो, वगैरह वगैरह। तो इस दुनिया में तपस्या तो है ही। यही तपस्या हमने भगवान की भक्ति के लिए लगानी चाहिए। और हमारे अभी जीवन में क्या करना है? जप करना है, एकादशी करनी है, भगवत गीता पढ़ना है और भगवान के बारे में सुनना है। इतना करेंगे तो भी बहुत, ये तपस्या हमको करनी है। तो इसको बोलते तपस। फिर स्वाध्याय करना है, अभ्यास करना है, भगवत गीता पढ़नी है, उसको समझने का प्रयत्न करना है कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम कुछ दिनों के बाद पूछेंगे, पता नहीं मैं हरे कृष्ण महामंत्र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्वाध्याय करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ईश्वर प्रणिधन मतलब ईश्वर को शरणागत होना है। भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षायिषि मा शुचः। सब कुछ त्याग कर दो और मेरे शरण में आ जाओ, ये भगवान बता रहे हैं। पर हम ही है कि शरण नहीं जाना चाहते, तो ये हमें करना है। तो सब कुछ त्याग करना है मतलब क्या? कि हमारे मन के विचार कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे फैमिली के साथ रहना है, इन विचारों को त्याग करके भगवान के मन से भगवान के शरण जाना है। इसको बोलते हैं नियम। तो वैसे ही फिर तीसरा और चौथा स्टेप आता है कि आसन करना है, मतलब शरीर को कैसे एक जगह बिठाना है। क्योंकि अभी हम ध्यान करने जा रहे हैं, तो आसन कैसे करना है उसके बारे में। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम मतलब श्वसन करना है, क्योंकि श्वसन जब करते हैं, जैसे अभी एक जगह बैठा मैं और श्वसन कर रहा हूं, अनुलोम विलोम किया, हाँ, तो जो मन है, मन पूरी तरह से केंद्रित होकर एक जगह खड़ा हो जाता है, उसको प्राणायाम बोलते हैं, श्वसन का व्यायाम। और मन जब केंद्रित होता है तब हम जाके कहीं धारणा कर सकते हैं, एक जगह बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं।
इसलिए चौथा स्टेप है प्राणायाम। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या? इंद्रिय वस्तुओं की चीजों को छोड़ देना है, त्याग कर देना है। खाने की चीजें, पीने की चीजें, टीवी देखना, ये सब त्याग करना है, ताकि हमारा मन जो है लक्ष्य केंद्रित हो सके भगवान के ऊपर। उसको बोलते हैं प्रत्याहार। उसके बाद है धारणा। धारणा मतलब क्या? अभी सब कुछ हमने शरीर को, मन को एक जगह बिठा लिया, अब भगवान के ऊपर उसको केंद्रित कर रहे हैं, एक जगह केंद्रित कर रहे हैं। अभी हमने ऐसा एटमॉस्फेयर बना लिया, ऐसे परिस्थिति बना ली जिससे हम भगवान के ऊपर हमारा मन केंद्रित करते हैं, उसको बोलते हैं धारणा। तो मन में भगवान के कोई भी स्वरूप को पकड़ के उसको धारणा करनी, उसी के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना, उसको बोलते धारणा। उसके बाद आता है ध्यान। धारणा मतलब अभी मैंने जस्ट चालू ही किया है, भगवान के ऊपर ध्यान रखना। ध्यान मतलब तीव्रता से, मतलब बिल्कुल मन को इधर उधर भटकने नहीं दे रहे, मन में सिर्फ भगवान दिख रहे हैं, परमात्मा दिख रहे हैं, और कुछ नहीं दिख रहा है। तीव्रता से प्रयत्न करना। और फिर समाधि मतलब पूर्णता मग्न हो गए उसी में, सिर्फ आपको भगवान ही भगवान दिख रहे हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा है, और आपका जो लक्ष्य है इधर उधर नहीं जा रहा है, पूरी तरह से फोकस्ड है, ध्यान पूरे एकदम ध्यान है, उसको बोलते समाधि। तो ये पतंजलि ने ये अष्टांग योग के बारे में पतंजलि सूत्र में बताया गया है। ये करने से भगवान के ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं, पर जैसे मैं बता रहा था, ये बहुत 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 मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ध्यान करना, समाधि करना इतना आसान नहीं है, और पूरी तरह से भगवान को लक्ष्य केंद्रित करना बहुत बहुत समय लगता है इसको। बहुत सारे योगी इसको कर नहीं पाते, तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है ये करना। क्योंकि हमें आदत हो गई है इंद्रिय तृप्ति करने की, एंजॉय करने की आदत हो गई, तो एंजॉय करने की आदत को छोड़ के भगवान के ध्यान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि व्यक्ति को क्या होता है, एंजॉय करने के लिए अलग अलग स्तर होते हैं। मत्त, उन्मत्त, प्रमत्त। मत्त मतलब क्या? एंजॉय कर रहा है। उन्मत्त मतलब पागल हो गया है, और प्रमत्त मतलब बहुत बड़ा पागल हो गया है। इसका मतलब वो एंजॉय करने के लिए कुछ भी कर रहा है। आप देखिए ना, तालिबान में, अफगानिस्तान में अभी तालिबान लोग दूसरों को मार रहे हैं, क्यों? उनको एंजॉय करना, उनको अपना कंट्रोल दिखाना। इसको बोलते हैं प्रमत्त, पूरी तरह से पागल हो गए वो। क्यों करना है? एंजॉय करने के। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो हमारा, जो बोलता है ना कि बैल को जैसे बांधते नाक से, वैसे हमने अपने आप को इंद्रिय तृप्ति को बांध दिया है। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमको सिर्फ चाहिए। तो इसीलिए भगवान बताते हैं अनासक्त विषयान यथाराम उपजानते युक्तम वैराग्यम उच्यते, कि सारे चीजों को भगवान की भक्ति में लगाओ और इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दो, योगासन करो और अष्टांग योग करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ, ये बता रहे हैं। तो ऐसे एक एक करके भगवान बताने वाले हैं क्या है। अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा की हमने। उसके बाद फिर प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। प्राणायाम करने से जो हमारा जो नलिका है, जहां से हम प्राण वायु को ले रहे हैं, हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार की वायु होते हैं, एक ही प्रकार की वायु नहीं है। तो 5 प्रकार के कम से कम वायु होते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। तो इसको बोलते हैं योगारूढ़ स्टेज, मतलब शुरुआत की स्टेज होती है। और उसके धीरे धीरे योगारूढ़ करते करते व्यक्ति फिर ऐसी जगह आ जाता है कि जहाँ पे उसको पूरी तरह से मन केंद्रित है, अब बिल्कुल मन इधर उधर भटक नहीं रहा है। तो ये जो योगा है, इसको एक सीढ़ी की तरह बताया गया। आरूढ़ मतलब ऊपर जाना, आरूढ़ मतलब ऊपर जाना। तो जैसे सीढ़ी होती है, तो जब हम सीढ़ी लगाते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं, एक स्टेप के ऊपर जाके। तो ऐसे ही जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसको योगारूढ़ बोलते हैं। अभी जस्ट शुरुआत ही की है उसने। जैसे इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि कई प्रकार के लोग होते हैं, और हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्टेज होता है। जैसे एक मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, सुन रहा था कि ऐसा एक ट्राइबल जमात है इस दुनिया में, आप सोच नहीं सकते क्या करते हैं लोग। इस ट्राइबल जमात में कहीं तो एक आइलैंड में रहते हैं लोग। ये लोग, आप इससे हम समझ सकते कितने गिरे हुए हैं हम लोग, ये व्यक्ति। ये लोग हर कुछ साल के बाद अपने अपने जो दादा दादी होते हैं, उनको जिंदा जला के खा लेते हैं, फिस्ट करते हो, क्योंकि उनके इसमें से क्या बोलते हैं उसको, रिवाज है कि जब कोई बूढ़ा बनता है
उसको जला के खाते हैं और उसको फिश करते हैं। इसका मतलब है कि जो इंद्र तृप्ति करने की जो लेवल है या जो उनका स्टेज है कितना गिरा हुआ है कि अपने ही लोगों को मार के खा लेते हैं। ये हो गया सबसे नीचे वाला परिस्थिति जो लगभग प्राणी के जैसे है। प्राणी भी एक दूसरे को अपने अपने लोगों को खाने सकते नहीं, बट ये लोग अपने लोगों को ही खाते हैं। ये हो गया सबसे नीचे वाला सीढ़ी का जगह। और जब व्यक्ति भक्ति करते करते, अष्टांग योग करते करते ऊपर पहुंचता है, योगारूढ़ स्टेज, उन्नत विकसित स्टेज, तब वो सब सारे जीवों को भगवान का अंश मांगता है, पंडिता समदर्शनी, और उसको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं, सब में भगवान दिखते हैं। सब कुछ भगवान का हुआ है, सब कुछ उसको भगवान दिख रहा है। ये हाईएस्ट स्टेज, हाईएस्ट स्टेज है। ऐसे भगवान अभी बता रहे हैं। तो धीरे धीरे करके अभी भगवान ये सारे जो अलग अलग प्रकार के योग हैं अष्टांग योग में, उसके बारे में बताएंगे। और फिर अगले सेक्शन में बताएंगे कि मन के ऊपर काबू करना कितना महत्वपूर्ण है। मन के ऊपर काबू करना इतना आसान नहीं है। भगवान अर्जुन बता रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण परमादि बलवादृढ़ तस्सम निग्रहम मन्ये वायोर सुदुष्करम, कि मैं वायु को पकड़ लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा, बट इस मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो कैसे उसको कंट्रोल करना है, और आगे वाली सारी चीजें अब बताएंगे भगवान आगे। ठीक है, तो हम यहीं पे आज विराम देंगे। किसी को प्रश्न है? मैंने 5-10 मिनट रखे हैं प्रश्न के लिए, तो अगर कोई किसी को प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कर्म के बारे में बताया ना कि कर्म के अनुसार ही हमें जन्म मिलता है और आगे भी वैसे ही जन्म मिलेगा। यस। तो प्रभु जी मुझे प्रश्न है कि हमारा कर्म बड़ा है कि हमारा भाग्य बड़ा है? कर्म करने से ही भाग्य बनता है माता जी। आपका भाग्य अभी जो बना हुआ है आपके पिछले कर्मों के कारण बना हुआ है। तो अभी अगर हम भगवान के लिए भक्ति करेंगे, निष्काम कर्मयोग करेंगे, तो हमारा जो आगे का भाग्य है वो अच्छा रहेगा। जैसे मैं बता रहा था कि हमने इस जीवन में पूरा अच्छा कर्म कर लिया, भगवान का भक्ति कर लिया जितना हो सके हमसे। हाँ, भगवद गीता पढ़ा, लेक्चर सुने, जपा किया, और हम अंत समय में भगवान को याद नहीं कर पाए, कुछ और याद हो गया। तो भगवान बताते चिंता मत करो, शुचिराम शिमताम गेहे, मैं आपको ऐसी जगह भेज दूंगा जहां पे आप अच्छे से भक्ति कर पाते हो। तो आपका जो नसीब है वो भगवान ने बना दिया। कैसे? आपको ऐसी जगह जन्म दिया कि जहां पे आप अगले जन्म से अच्छे से भक्ति को आगे बढ़ा सकते ऐसे। तो इसलिए हमारे कर्मों, अभी के कर्मों के कारण, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसके कारण हमारा नसीब डिसाइड होता है, आपका दैव डिसाइड होता है। अभी का दैव जो है, मुझे ये शरीर मिला है, मुझे आनंद नाम मिला है, जो भी मेरा कर्मा है, जो भी मुझे मिला है मुझे शरीर के कारण, वो सब मेरे पिछले कर्मों के कारण मुझे मिला। तो अभी अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा मतलब क्या? सब कुछ भगवान को दाव देना है, जो भी कम कर रहे हैं, तब जाके हमारे अगला जीवन अच्छा बनेगा, हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। वरना क्या होगा, हम यही इसी जीवन में पुनः पुनः चर्वित चर्विना नाम, और जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर निकल नहीं पाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसी में पड़ जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ऐसे। ठीक है माता जी? ओके हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, वो जो 12 महाजन बताए हैं प्रभु जी, तो महाजन यानी क्या पदवी है कि क्या है? पदवी नहीं है, महाजन मतलब उच्च कोटि के भक्त, और वो 12 सिर्फ गिने गए हैं, ऐसे तो कई महाजन। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयास किरवयम, ऐसे 12 महाजनों का गिनना किया गया। बट वो ऐसे ही बताने के लिए है, ऐसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त हैं ऐसे। पदवी नहीं है। ठीक है, और क्या प्रश्न किसी का? हाँ प्रभु जी, आपने अष्टांग योग यम में जो अपरिग्रह बोला, ममत्व का त्याग, वो थोड़ा बताइए ना ऊपर। ओके ओके, यम वाला आपको चाहिए ना? यम में क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, यम में आपने 5th अपरिग्रह एक है। ओके ओके, अपरिग्रह। हाँ, अपरिग्रह मतलब क्या? ये वाला स्टेज। ममत्व का त्याग मतलब क्या? कि जैसे मैंने कुछ काम किया और उसका मुझे फल मिला, तो मैंने ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो मैं मेरे करने से हुआ। जैसे आपको लेट्स से अभी मधुरा को कोई कॉलेज में अच्छे कॉलेज में उसको मिला, उसको बैचलर्स ऑफ डिजाइन में अच्छे कॉलेज में मिला, और वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई, और मधुरा को बहुत अच्छा जॉब मिल गया। अगर पद्मजा माता जी बोलते कि देखो मेरे कारण हुआ, मैंने इतना अच्छा उसको संभाला ना,
इसको बहुत अच्छा जॉब मिल गया, ये क्या क्या ममत्व, ममत्व मतलब मैं, मेरा, नो ऐसे, या सब कुछ मेरा है, घर, मेरी बेटी मेरी है, मेरा पति मेरा है, मेरा घर मेरा है, मेरा ये मेरा है, मेरा 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 ममत्व। इसका मतलब है कि हमने ये नहीं करना चाहिए कि सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ भगवान का है। हम सिर्फ उसको एज अ टेनेंट जिसको बोलते हैं, हमको भाड़े से मिला है। भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम इस जीवन के लिए ये पति दिया आपको, ये बेटी दी है, ये घर दिया है, उसको संभालना है आपको। ये भाव रहेगा मन में तो हमें ममत्व नहीं आएगा। ममत्व का मतलब है कि मैं मेरा मेरा मेरा, इससे हमें धीरे धीरे त्याग करना है ऐसे, ठीक है। ओके प्रभूजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभूजी. तिसरं काय सांगितलं प्रभूजी तुम्ही? अष्टांग योगचे अंग तीसरा है आसन, मतलब एक जगह आसन. बैठना। हाँ, एक जगह सीधा बैठना, नाक को एकदम सीधा करना है, आंखों को आधा बंद करना है, और जो दो भुवों के ऊपर देखना है, और नीचे जो होता है कासन एकदम एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम रफ भी नहीं होना चाहिए। और जनरली जो योगी करते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, डियर का स्किन यूज करते हैं, हिरन का यूज करते हैं, क्योंकि फिर वो बैठेंगे तो सांप नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो उस आसन में बैठ जाना मतलब तीसरा स्टेज ऐसा, ठीक है। अच्छा, ओके. और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, लेकिन अभी आपने बोला मतलब वो हरण का जो हिरन का, स्किन देख के, हाँ तो भी फिर हिंसा में ही आ गया ना, मतलब आप हाँ, हत्या नहीं करके वो मरे हुए हिरन को ही पकड़ते हैं, वो जिंदा हिरन को मार के नहीं पकड़ते हैं। जो मरा हुआ हिरन होता है उसको, उसके ही स्किन को पकड़ते हैं ऐसे। लेकिन यूज करना भी फिर वही हो गया ना फिर, मतलब नहीं तो उसमें क्या है कि वो खुद के लिए खाने के लिए नहीं कर रहे ना। अभी जैसे हमने अगर किसी प्राणी को मारा, हाँ, और मार के हमने खाया खुद के लिए, तो वो हिंसा होगी। अब क्या हो, वो अब जब वो साधु लोग करते थे तब जंगल में करते थे, जंगल में कई सारे बाघ और शेर क्या करते थे कि हिरण को मार के ऐसे छोड़ के चले जाते थे, तो उसका वो यूज करते थे। और उसका एक पर्पस होता था कि ताकि, क्योंकि उनको कई सालों तक तपस्या करनी होती है, और जब कई सालों तक बैठना है तो कहीं वहां पे सांप आएंगे, कीड़े आएंगे, मकोड़े आएंगे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए करते। तो कोई भी चीज का अगर बहुत ऊंचे स्तर के लिए, आध्यात्मिक स्तर के लिए अगर कोई यूज करता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमने हिरन को मारना चाहिए और उसको करना चाहिए। अगर वो साधु हिरन को मार के फिर उसका इस्तेमाल करता है तो फिर वो गलत है, वो ऐसा नहीं करते। वो जो मरा हुआ हिरन होता है उसको यूज करते हैं ताकि वो और हम कोई भी प्राणी का मरा हुआ चीज यूज कर सकते हैं। जैसे अगर गाय मरी हुई है, अपने आप से मर गई, बूढ़ी हो गई, तो उसका स्किन हम यूज कर सकते हैं। जैसे वो मृदक बनता है, ढोल बनता है, उसमें यूज करते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। पर वो चीज कौन सी चीज के लिए यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत महत्व है। उस गाय को हमने मारा और फिर उसको हमारे शूज बनाने के लिए यूज करना है, तो फिर वो गड़बड़ है ऐसे, ठीक है। ओके। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी. यश माता जी, विजेता माता जी। प्रभु जी, ये जो भाग्य, कर्म, भक्ति, ये सब आप जो बता रहे हैं, इनको अगर आप बेसिकली एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ में बताना चाहते हैं तो किसको कितना परसेंटेज देना चाहिए और किस तरह से इन तीनों में तालमेल बिठाना चाहिए? भाग्य रहेगा तो इंसान भक्ति करेगा, भक्ति करेगा तो कर्म अच्छा होगा। देखो माता जी, कभी क्या है, भाग्य मतलब हमारा जो अभी जीवन मिला है ये हमारा भाग्य, ठीक है। कर्म मतलब हम जो कर्म करते हैं वो हमारे हाथ में। अब भाग्य तो हमारे हाथ में नहीं, अभी का भाग्य तो, ये जीवन का भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। तो जो भी जैसे भी शरीर मिला है उसको हम अगर हमारा बुद्धिमत्ता यूज करके अगर भगवान के कार्यों में यूज करेंगे तो वो हमारा अगला जीवन अच्छा बनाएगा। अगर हम बोलेंगे अरे नहीं, मेरा कर्म में ही, मेरे कर्मों में भक्ति नहीं लिखी है, मेरे भाग्य में भक्ति नहीं लिखी, इसका हम कारण दे रहे हैं, है ना। जैसे भगवान ने अरेंजमेंट की है कि सबको भक्ति देने का वो प्रयत्न कर रहे हैं, अलग अलग जगह भक्तों को भेजते हैं, भगवद गीता भेजते हैं, भागवतम भेजते हैं, ताकि वो भक्ति में आ जाए। पर हर अभी भक्ति में आना है कि नहीं आना हमारे हाथ में। अगर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं यार, मेरा नसीब में नहीं था भक्ति करना, ऐसे मैं बोलता रहूंगा तो हम भक्ति में कभी नहीं आएंगे। अगर हमको मौका मिल रहा है, कोई आपके बोल रहा है कि तुम जप करो, भगवद गीता पढ़ो, तो हमने तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए अपने जीवन में जितना भी हमें समय मिले, है ना। जैसे अपने जीवन को बैलेंस करते हुए, अपने कर्म करते करते जितना भी समय मिले हम भक्ति करते रहेंगे, तो वो सही उपयोग होगा हमारे जीवन का।
अगर हम बोलें कि नहीं पता नहीं मेरा नसीब में नहीं था क्योंकि मैंने कुछ किया होगा, तो इसका मतलब हम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम क्योंकि भगवान आपको प्रयत्न कर रहे हैं ना, भगवान भक्तों को भेज रहे हैं, भगवत गीता भेज रहे हैं, जप करने के लिए भेज रहे हैं, जपा सेशंस रखे हैं, भगवान ने अरेंजमेंट दिया है सब कुछ, फिर भी हम उसका मौका नहीं उठा रहे। इसका मतलब ये हमारा इंडिविजुअल चॉइस है कि हम उसको उठाना चाहते ही नहीं चाहते। जैसे हम बोलते हैं ना, घोड़े को तालाब के पास लेके जाते हैं, वो पिएगा कि नहीं पानी उसके ऊपर है, वैसे। तो इसका समन्वय साधना बहुत जरूरी है। ये मैं मानता हूं कि हमारे पिछले कर्मों के कारण, पिछले सुकृति के कारण हमें भक्ति मिलती है। पर शिला प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो आपके सुकृति आपकी नहीं है, फिर भी आपको भक्ति करना चाहता है, जैसे नारद मुनि जैसे भक्त हैं, तो आप भक्ति चालू हो सकती है। क्योंकि वो अगर इंडिविजुअल एक व्यक्ति है, उसके सुकृति में नहीं है, फिर भी कोई शुद्ध भक्त उसको भक्ति दे रहा है और वो पकड़ना चाहता है, लेना चाहता है वो, तो वो भक्त बन सकता है, वो भक्ति कर सकता है। क्योंकि भक्ति का जो प्रोसेस है, जो हमारे जीवन में लिखा हुआ है, ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। ऐसे डिसाइडेड नहीं है कि नहीं विजेता माता जी ये उम्र में ही भक्ति करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे, ऐसे डिसाइडेड नहीं है। हमारे ऊपर है वो। भगवान अगर हमें एक चॉइस देते हैं और हम उस चॉइस को पकड़ लेते हैं कि नहीं मुझे भक्ति करनी है, अभी मैं दृढ़ता से भक्ति करूंगी, क्योंकि हमको ये चॉइस दिया गया भगवान ने, तो हम भक्ति कर सकते हैं ऐसे। ठीक है माता जी। पर प्रभु जी, जैसे अभी कर्म आप कहते हैं, कर्म अकेले आप पे तो डिपेंड नहीं करता है, आप जिस संगत में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन पर भी तो हमारा कर्म डिपेंड करता है। बराबर। तो उसको कैसे सकर्म? यस। तो आसपास के लोग हमारे कर्मों के ऊपर असर करते हैं, बराबर है, बहुत उचित है। पर हमने जितना हमें ज्ञान है, अभी जैसे उदाहरण के तौर पे हम रोज खाना खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो हमें ज्ञान है कि अभी मैं ये खाना जो है भगवान को चढ़ाए बिना मैं नहीं खा सकती, क्योंकि ये मैं पाप हो जाएगा। अब आसपास के लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं, ऐसा कुछ हम नहीं करने देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई नहीं करने दे रहा आपको, तो कम से कम मन में आप बोल सकते हो, कृष्ण भगवान देखिए मुझे ये ऑफर करना है, बट हमारे घर में ऐसे अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं मन में आपको ऑफर करनी हूँ, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और खा लिए, खत्म। आपका जो कर्मा था, आपने आपके आसपास के लोगों के रहने के बावजूद भी उसको ओवरकम कर लिया। आपका सरकमस्टेंस सिचुएशन ऐसा है कि आप भोग नहीं चढ़ा सकते हो, पर आपने फिर भी मन में भोग चढ़ा दिया और वो खा लिया, तो भगवान उसका एक्सेप्ट करते हैं। भगवान भावग्राही है। वैसे आपको हर परिस्थिति में देखना है कि ये सिचुएशन मेरा ठीक नहीं है, मुझे नहीं करने मिल रहा है मुझे जो करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, ऐसे। तो उससे हम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि सब कुछ ही सिचुएशन, जैसे भक्ति में बोलते हैं, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी भौतिक परिस्थिति आपके भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। अगर आपको कोई कुछ भी नहीं करने दे रहा है, तो मन में तो भक्ति कर ही सकते हैं, है ना। आपको एक मैं किताब का नाम बताता हूँ, वो अगर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड, उसका हिंदी वर्जन भी आता है। तो अगर आप इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें रशिया के भक्तों की गाथा है, वहां पे भक्ति करने सीखे थे, और वहां के पुलिस और केजीबी उनको बिल्कुल भक्ति नहीं करने देते, उनको पकड़ के जेल में डालते थे, बहुत पिटाई करते थे, उनको ड्रग्स दिलाते थे और बहुत मारते थे उनको। फिर भी उन्होंने साइबेरिया में उनको लेके गए थे जेल के लिए, जहाँ पे बर्फ होता है, -21 डिग्री होता है, पर फिर भी इन्होंने भक्ति करना छोड़ा नहीं। उनके पास जो जपमाला होती थी उन्होंने फेंक दी थी, तो उन्होंने क्या किया था, ब्रेड से जपमाला बनाई थी, ब्रेड को सुखा के उसके अलग गोले गोले बना के उससे माला बनाई थी, और वहां पे जप करते थे वो। उनको ड्रग्स देते थे, उनको बहुत तंग किया उन्होंने, फिर भी उन्होंने जप करना नहीं छोड़ा और अपनी भक्ति करनी नहीं छोड़ी। तो ऐसे कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति कर सकते। जैसे मेरा भाई को भक्ति करने के लिए विष दिया गया, उन्होंने पी लिया, उन्होंने नहीं बोला कि मुझे क्यों कष्ट कर रहे हो, उन्होंने भक्ति करना छोड़ा नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी भौतिक परिस्थिति हमारी भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। अगर हमें कोई भी कठिनाई आ रही है, तो हम कम से कम मन में तो भक्ति कर ही सकते हैं, है ना। तो हमारे कर्म कैसे करना है हमारे हाथ में, परिस्थिति कैसे भी हो, जो भी परिस्थिति के अनुसार हम भक्ति करना कंटिन्यू करेंगे, तो उसके जैसा भक्ति और कोई नहीं कर सकता, ऐसे। ठीक है, मीन्स भक्ति और कर्म में हमें अपने आप से बैलेंस करना है। यस माता जी, दोनों अपने आप में बैलेंस करना।
आपके लिए और कोई नहीं कर सकता इसको, क्योंकि हमें जो सिचुएशन मिली है, परिस्थिति मिली है, हमारे कर्मों के अनुसार मिली है। तो उसी में हमको, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। मतलब हमें कोई परिस्थिति मिली है, कोई भी कर्म, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसी परिस्थिति में मैं भक्ति कैसे करूंगा? आप भगवान को प्रार्थना कर सकते कि देखो भगवान, मुझे बहुत भक्ति करनी है, पर मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है, कैसे मैं करूं? आपको भगवान हजारों तरीके बताएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ सॉल्टेड ब्रेड? एक रशियन भक्ति है, आप सिर्फ सॉल्टेड ब्रेड डालेंगे अमेजन पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, 2 ऑथर है, उनके उनके बेटे ने लिखा हुआ है। 2 भक्त थे जिनको ऐसे किया गया था। यस, और कोई प्रश्न है किसी को? नहीं तो हम ये विराम देंगे। जसं तुम्ही म्हटलं की आपण वैष्णवे नमः म्हणतो, तसं कृष्णार्पणमस्तु पण म्हणतात ना? हा, तसं पण चालतं, काय चालतं, काय प्रॉब्लेम? दोन्ही दोन्ही मंत्र म्हणू शकतो। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, रंगराधिका माता जी, वास्तुशिल्प कुछ अनाउंसमेंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, कल के जपा सेशन के लिए है। और हाँ। दूसरा, एक रितिका नाम से कोई ज्वाइंट है माता जी, आप बताएंगे रितिका माता जी आप कौन है? सॉरी, आई थिंक वो चली गई माता प्रभु। चले गए। और एक है सुनीता सकरकर। सुनीता? सुनीता सकरकर। अच्छा, मुझे नहीं, अच्छा लास्ट में लास्ट में सुनीता सकरकर माता जी। उनका ऑडियो ऑन नहीं लग रहा है मेरे को, तो ऑडियो का प्रॉब्लम लग रहा है प्रभु जी। ऑडियो ऑफ है उनका। हाँ ठीक है, कोई बात। ठीक है, बीच में और आए थे 2 प्रभु जी, और भी कोई 2 लोग थे, बट अभी वो लीव हो गए। हाँ अभी, हाँ बराबर। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, उज्ज्वला माता जी। सुनीता माता जी वो औरंगाबाद से है, वो हमेशा अच्छा। करती है। ओके ओके, ठीक है, हाँ। चलेगा। थैंक यू माता जी। कल के जपा सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं सब लोग, जो भी ज्वाइन करना चाहे। यस, सभी लोग जपा के लिए ज्वाइन कीजिए। साथ में जप करेंगे तो अच्छा जप होता है। और कलयुग में संघ में शक्ति है, तो साथ में आएंगे तो 5:30 बजे, अगर आपको 5:30 पॉसिबल हो तो 6 बजे आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 से 6:30 कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सेशन के लिए आए आप लोग। और जो भी जपा के लिए आएंगे कल सुबह मिलेंगे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।